दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो जैसा कि आप लोगों को कल बताए थे हम कि हम लोग जब शुरू करेंगे वो हमारा चैप्टर रहेगा समानुपात। अनुपात हो चुका है, अनुपात हो चुका है, समानुपात है, प्रोपोर्शन है, ठीक है। दोनों साथ ही करवाया जाता है, जैसे अनुपात और समानुपात। तो अनुपात हम करवा चुके, समानुपात तो उसमें छूट गया था, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है, आज आप लोगों को हम करवा देंगे। कुल क्वेश्चनों की जो संख्या है इस चैप्टर में 22 क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की कुल संख्या कितना है इस चैप्टर में? 22 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और ये 45 नंबर का हम बोल सकते हैं, ये 45 नंबर का पार्ट है, जिसमें कि रेलवे, एएलपी, जेई और टेक्नीशियन का सारा क्वेश्चन अब हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है। एएलपी, जेई और टेक्नीशियन का 2024 में एग्जाम जो हुआ था उसमें जितना भी क्वेश्चन आया था 24 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। और कुछ चैप्टर बचा हुआ है जैसे माध्यक वाला, वो भी कर लेंगे, लेकिन लगभग जो जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम आता है वो सभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो टाइम एंड स्पीड इसके बाद कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें k-1 बताना है कि कितना होगा, k-1। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि समानुपात में है और मान निकालना हो, तो अंदर को अंदर से कर दीजिए गुना, बाहर को बाहर से, मतलब 35 को 35 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 35 गुना 35 बराबर कितना आएगा, बाहर को बाहर से गुना कीजिए, मतलब 40 गुना k, मतलब 40 k। अगर इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, अब तो नहीं कटेगा, इसको गुना कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा 7 पच्चे 35 के 5, बाकी 3 सत्तिया 21, 3 24 बटा कितना हो जाएगा 8। ये हमारा k का मान आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए k-1, क्या चाहिए, k में 1 घटा देंगे तो k का मान कितना है 245 बटा 8। इसमें जब -1 करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। यहाँ पे घटा देंगे 245, भिन्न का घटा करेंगे -8, 45 -8 करेंगे, 45 में 60 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 237 बटा 8, मतलब k-1 का जो मान आ जाएगा 237 -8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है 20/12/24 में। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही पैटर्न पे करना है, k-1 निकालना, अंदर को अंदर से गुना करेंगे तो हो जाएगा k² और बाहर को बाहर से करेंगे तो 144 से गुना क्या जाएगा 36। अब देखिए जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट बनेगा तो हम इसका वर्गमूल होता है 12 गुना इसका वर्गमूल होता है 6, मतलब k का मान आ गया 6×6 = 72। लेकिन हमें k नहीं चाहिए, हमें चाहिए k-1, मतलब 72 - 1 यही चाहिए। अब 72 में से 1 गया तो 71 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 3 नंबर क्या है, दो संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती उन दो संख्याओं के गुणनफल का सकारात्मक वर्गमूल होता है यदि 72, 18 और 22 के बीच का औसत अनुपात है। तो 22 का मान ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन बोला है, बस लिखने का तरीका से बच्चा फंस सकता है क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती, मानिए एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, इसके बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, दोनों को गुणा कर देंगे। और देखें अब आगे बोला है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का सकारात्मक वर्गमूल होता है। ये बात तो जानते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होता है, जो भी बोले सकारात्मक वर्गमूल, ठीक है। यदि 72 के बारे में बोला है, 72 जो है 72 18 और 22 के बीच का औसत अनुपात है। मतलब औसत अनुपात मतलब वही हो गया कि इसमें तो एगो 18 है और दूसरा हम तो 22 मान ही है, कुछ क्वेश्चन में भी 22 ही दिया हुआ है, यही बोल रहा है। तो 22 का मान पूछा है कि क्या होगा, मतलब 72 जो है 18 और 22 का ये दिया हुआ है मध्यानुपाती। अब यहाँ से काटेंगे तो देखिए कैसे किस प्रकार से कटेगा। सबसे पहला काम कि स्क्वायर उधर जाए, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 18 गुना 22 बराबर हो जाएगा 72 का स्क्वायर, मतलब 72 गुना 72, ठीक है, 72 गुना 72। यहाँ पे हम काटेंगे 18 चौके 72, तो 22 बराबर आ जाएगा 7 चौके 28, 4 दूना 8, मतलब 288। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 22 का मान कितना होगा, 288। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। इतना और इतना के बीच मध्य अनुपात कितना होगा। इस दोनों के बीच का मध्य अनुपाती अभी जस्ट समझाए कि मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट, वही मध्य अनुपाती का मतलब वही हुआ जो आप लोगों को पीछे हम समझाए। 0.06 कितना है, 0.06 का गुना कर देंगे 24 से, यही तो हो जाएगा। अच्छा इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 0, ऊपर में अगर लिखे तो अंडर हो जाएगा, ऊपर में 6 गुना 24 को लिख सकते हैं 6 गुना 4, और नीचे में कर देंगे 100। अब देखिए इसका वर्गमूल हम जानते हैं,
2 को 6 का 1 6 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, नीचे में 2 को 10 का 1 को 10, 6 दूना 12 मतलब हो जाएगा हमारा 1.2। तो उसका मध्यानुपाती 1.2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ क्लियर होगा। अगला है 5 नंबर, दो संख्याओं ए बी के बीच का मध्य अनुपात 6 है। अंडर रूट ए बी, इसका जो मध्य अनुपाती दिया हुआ है 6 है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े ए और बी का मान हो सकता है? तो देख लेते हैं। दोनों को गुना करेंगे 6 और 4, 6 चौक 64, 64 का वर्गमूल 6 होता है क्या? नहीं, तो गलत हो गया। 10 छके 60 नहीं होगा। 12 तिया 36, 36 का वर्गमूल 6, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन तो होना ही है और एक ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन बी। तो 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन के थ्रू चेक करने का क्वेश्चन ही दिया हुआ था। अब अगला 5 ही नंबर है, तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि इतना और के अनुपात में है तो के का मान ज्ञात करें। अभी जस्ट समझा है कि अंदर को अंदर से गुना करना है, मतलब 21 को 12 से गुना कर देना है और बराबर आ जाएगा। बाहर को बाहर से गुना करेंगे मतलब 7 गुना किया जाएगा। 7 के काटेंगे इसको, 7 तिया 21, 12 तिया 36, 36 आ जाएगा के का मान। के का मान कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इतना का चौथा अनुपात का मान ज्ञात करें। देखिए, एक है 15, दूसरा 10 है, समानुपात 12। चौथा नहीं पता है, चौथा मान लीजिएगा x। चौथा क्या मान लेंगे? x। हमसे यही पूछा गया है कि चौथा अनुपात का मान क्या होगा। इतनों को गुना कर देंगे, 10 गुना 12 बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुना x। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, x का मान आ जाएगा 4 दूना 8। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा चौथा अनुपात कितना होगा, तो चौथा जो अनुपात होगा वो हमारा ऑप्शन डी 8 होगा। कौन सा? चौथा अनुपात 8 होगा। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 20/12/2024 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए कर लेते हैं। और ये इसका भी चौथा अनुपात। अच्छा देखिए, चौथा अनुपात जब भी आए ना तो समझिएगा, जैसे मानिए x का मान निकालना था, अगर फॉर्मूला सेट करें चौथा अनुपात का, तो x बराबर क्या आ रहा है? ये दोनों का गुना। अगर मानिए हम मान लेते हैं इसको a, इसको b, इसको c, तो चौथा अनुपात बराबर हो जाएगा BC/A। यही ना होगा फॉर्मूला। बहुत आप लोगों को फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा बहुत जगह पे, तो वही निकालते हैं। चौथा अनुपात मतलब गुना करके पहला से भाग दे देंगे तो चौथा अनुपात आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए, अगर हम नहीं लिखे कि अनुपात x, डायरेक्ट ही दोनों को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 25 गुना 12 अब बटा हमारा 15। 5 काटेंगे 5 बचे 25, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, तो 5 चौके 20। मतलब इसका जो चौथा अनुपात आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था चौथा अनुपात, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मध्यानुपाती भी जस्ट समझाए कि अंडर रूट में दोनों को गुना कर देंगे। गुना करना तो है नहीं, तो इसका वर्गमूल 5 कर दीजिए। गुना करके सॉल्व कीजिएगा, टाइम लगेगा, इसलिए वर्गमूल यहीं पे निकाल लेना है। 30 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछा था मध्यानुपात आ गया 30। मध्यानुपात का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ए अंडर रूट ए बी होता है। तृतीय अनुपात का क्या होता है? अच्छा, उसको भी देखेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन तब। क्वेश्चन में देखिए, अंडर रूट ए बी पूछ रहा है। अंदर को अंदर से गुना करेंगे 6 के 36 बराबर बाहर को बाहर से गुना करेंगे एक्स बाई का मान 36 आ गया। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा इसका अंडर रूट, इधर इसका अंडर रूट पूछा, इधर भी अंडर रूट लगा देंगे, मतलब इसका जो मान आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यदि इतना और इतना का तृतीयानुपाती x है तो x का मान। अभी जस्ट आप लोगों को हम पीछे के क्लास में तृतीयानुपाती बताने का ही बात कर रहे थे कि तृतीयानुपाती क्या होता है। देखिए, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, ये तो चीज़ याद रखिएगा, भूलने का चीज़ है। तृतीयानुपाती कैसे निकलता है? तृतीयानुपाती होता है कि बाद वाला का स्क्वायर करके पहला से भाग दे देंगे फॉर्मूला। और मध्यानुपाती तो अभी आप जस्ट बता ही दिए, मध्यानुपाती पीछे ही क्लास में समझा दिया। अभी पीछे क्लास में मतलब पीछे के क्वेश्चन में समझाए क्या होता है। अंडर रूट अगर 2 है तो ए बी। लेकिन अभी हमारा मध्यानुपाती का बात नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको साइड करते हैं। इसका बात है तृतीयानुपाती का। तृतीयानुपाती x दिया है, तो मतलब x बराबर बी स्क्वायर, बी मतलब 38 का स्क्वायर, और नीचे में जाएगा a मतलब 76। अच्छा, 38 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 38 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 38 गुना 38 काटेंगे तो 38 दूना 76, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 19। मतलब x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 19 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 19, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, x का मान पूछा था, x का मान आ जाएगा 19।
ठीक है, 11 नंबर हो गया। चलिए आज खत्म ही हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 में वही है, तृतीयानुपाती x है, मतलब x बराबर दोनों का गुना कर लेंगे। कितना है 48, कहता है बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 बटा ए का मतलब हो जाएगा 48। काटेंगे तो 12 48, 24 दूना 48, 12 दूना 24, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 12। क्वेश्चन हमसे x का ही मान पूछा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। x का मान पूछा, x का मान आ जाएगा 12। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं क्या है। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। पहले लड़की बोला है तो जी, फिर बोला है बॉय तो बी, 1:5 के अनुपात में है। आगे लड़कियों की संख्या 247 है, मतलब 1 अनुपात का मान दे दिया है 247, 247 है। तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या 5 अनुपात में होगा। जब 5 से इसमें गुना, 1 अनुपात का मान इतना है तो 5 अनुपात का मान कितना होगा, तो 247 तो 1 अनुपात का मान है ना, हमें तो 5 अनुपात का चाहिए, 5 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो 7 × 35 इकाई अंक पे 5 आएगा, इसमें नहीं है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है तो गुना करना पड़ेगा। 7 × 35 के 5 बाकी 3, 24 × 5 120, 120 3 123, तो 1235 ऑप्शन नंबर बी में है। ये RPF SI का क्वेश्चन है, लेकिन SI का क्वेश्चन हम छोड़ दिया, करवा दें। आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे। आप लोग तो कमेंट किए कि सारा क्वेश्चन ही करवा दीजिए, तो करवा देते हैं। SI में भी इस प्रकार का थोड़ा सा आता है JEE लेवल का क्वेश्चन, जो कि LP और JEE में आ सकता है। 14 नंबर में देखिए, इतना का तृतीयानुपाती x है, ये भी SI का, जो कि आप लोग को हम टेक्नीशियन अभी जस्ट करवाए थे, क्वेश्चन देख सकते हैं। या SI का ही क्वेश्चन था, अच्छा, SI का क्वेश्चन, टेक्नीशियन का नहीं था ये। तो तृतीयानुपाती x है, मतलब x बराबर क्या करेंगे, कैसे निकालते, बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर बटा ए, यही ना होता है तृतीयानुपाती। जब काटेंगे 18 दूना 36, 2 से काटेंगे तो 9, तो आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। हमसे क्वेश्चन में x का ही मान पूछा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 14 नंबर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि अभी जस्ट पीछे कराएं, बस इसका मान दिया था 1:5 जी और बी का, यहाँ भी वही है जी और बी। और लड़कियों की संख्या 1 अनुपात का जो मान दिया है 249, उस क्वेश्चन में था 247, तो 5 का मान पूछा है। तो 249 गुना 5, 9 × 5 45 के 5 बाकी 4, 24 × 5 120, 4 124 आ जाएगा 1245, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। लड़कों की संख्या 1245, लड़कियों की संख्या 249। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्या है, इसको इससे x का मान, तो इसको इससे गुना करेंगे, मतलब 16.8 का गुना कर देंगे 18 से, बराबर आ जाएगा 9.6 का गुना कर देंगे x से। जैसे इसको दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 0, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 0, इससे ये कटेगा। 18 से 25 90 है, तो 18 से तो नहीं कटेगा, कितना से कट जाएगा, 4 से, और 6 से, 16 से, 8 से तो कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 का 8, इसको काटेंगे 12 8 96, 12 8 96, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 3 7 21, और कटेगा बिल्कुल 4 से तो नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा। 4 से 2 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 9 बार में, 9 7 कितना आ जाएगा 63, और उधर बच गया 2 से भाग कर देंगे, x का मान आ जाएगा 63 में 2 से भाग करेंगे तो 32 दूना 64, तो 31.5 आ जाएगा। मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा था x का मान, जो कि आ जाएगा 31.5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, ये देखिए LP का क्वेश्चन है, 24/11 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, LP में आसान क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इतना में x का मान ज्ञात करना है, किसका, x का। अंदर को अंदर से गुना करेंगे तो x गुना x स्क्वायर, इधर हमारा आ जाएगा 48 गुना 75, 48 गुना 75। ये LP का है क्वेश्चन, ये भी 28/11 में पूछा गया है। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखिए, ऐसे लिखिए 16 गुना 3 और फिर वर्ग पूर्ण वर्ग के रूप में 25 गुना 3। इससे क्या होगा कि x का जो मान आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है, और 2 को 3 का 1 3 आ जाएगा। गुना करेंगे तो 5 × 15 चौके 60 आ जाएगा। मतलब x का मान 60, हमें x का ही मान पूछा, तो ऑप्शन डी में है x का मान, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। 17 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। वैसे भी जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिखा बिना गुना किए भी निकाल सकते थे कि मान इसमें 6 है, इसमें मतलब 5 तो आ ही रहा है, 5 और 2 भी आ रहा है, मतलब 0 होगा तो ऑप्शन हमारा डी में 0 है और किसी में 0 है ही नहीं। तो और माँ की बात को हम काट सकते हैं। अब देखिए 18 नंबर, इतना का बाई का मान अंदर को अंदर से गुना करेंगे तो क्या होगा 24 गुना 24 बराबर बाहर को बाहर से करेंगे तो 18 गुना x आ जाएगा। जैसे ही काटेंगे 6 3 18, 6 से चौके 24, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 8 24, 8 चौके 32। मतलब हमसे पूछा था x का मान, तो x का मान हो जाएगा 32 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। हाँ चलिए 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, इतना इतना दिया थी। क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं ना फिर से। RRBJEE क्या पूछा है, बोला एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक्स व्युत्क्रमानुपाती बाई है, मतलब व्युत्क्रमानुपात मतलब 1/22 है। जब यहाँ सॉल्व करेंगे कांस्टेंट टर्म को हटा के तो ये हमारा बन जाएगा x बराबर k/22। मतलब यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं k बराबर हो जाएगा x बाई। तो पहला टर्म में जो दिया है x बाई का मान 7 तो बाई का मान 6, इसका मतलब k का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 7 6 के 42। अब आगे पूछा है कि जब बाई का मान 64 होगा तो x का मान क्या होगा, तो हम किस पे? इस पे बैठा देंगे। तो k का मान 42 आ चुका, कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट का मान 42, k बराबर x का मान बोल रहा है नहीं निकालना है, तो x गुना बाई का मान है देखिए दिया हुआ है 64 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 64। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 32। तो x बराबर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 21/32। ऑप्शन नंबर है नहीं, हाँ ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचा है जो कि आप लोगों को हम करवा के अभी कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या रहा गया? RRBJEE का ये क्वेश्चन करवा चुके हैं पीछे की क्लास में। बाई क्यूब माइनस 1 का समानुपाती है x, तो x जो है समान व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/बाई क्यूब माइनस 1। ठीक है, कोई विद्यार्थी सोचेगा कि बाई क्यूब माइनस 1 व्युत्क्रमानुपाती कितना 1/k x का, तो x दोनों एक ही चीज़ आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, तो कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार से बना सकते हैं। जब ऐसा यहाँ जब भी बोले बराबर का साइन देते हैं तो बराबर का, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है के। ठीक है, तो के का मान क्या आ जाएगा, मान रख लेते हैं एक्स, अच्छा गुना फिर फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एक्स इंटू हो जाएगा बाई क्यूब माइनस 1। तो के का मान क्या निकल जाएगा, एक्स का मान कितना है, बोला है पहली बार में कि बाई का मान 2 रखते हैं, तो बाई का जब 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 1, तब जो है x का मान 7 आता है, मतलब 7 इस पे बैठा दिए हैं। तो हमारा k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करें देखिए 2 का क्यूब 8, 8 में से गया 7, 7 से 7 से गुना करेंगे 49 आ जाएगा। अब पूछा जब बाई का मान 6 होगा तब x का मान कितना होगा। अब जब बाई का मान हमारा 6 होगा तो k का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं 49, तो हमारा x का मान पूछा तो किसमें इसी में बैठाएंगे, तो k बराबर k का मान तो 49 है, 49 बराबर x नहीं जानते हैं, x गुना इंटू बाई क्यूब माइनस 1, बाई का मान 6 है तो 6 का क्यूब 6 के 36, 6 के 216 माइनस 1, तो 49 बटा ये घट के 215 हो जाएगा, तो 215 बराबर हमारा x आ जाएगा। कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो 49/215। ऑप्शन नंबर डी, ये RRBJEE का क्वेश्चन था। ठीक है, 16 बारे में पूछा गया है। 2 क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन ये है, एक आगे है। P और 125 का मध्यानुपाती 100, मध्यानुपाती क्या होता है, P और 125, P गुना 125 का मध्यानुपाती जो है मतलब 100, यही का मान है। P का मान पूछा है तो देखिए P गुना 125 बराबर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100, 25 से काटेंगे 25 25 125 चौके 100, 5 दूना 10 और 0, तो P का मान आ जाएगा 20 चौके 80। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि P का मान ज्ञात कीजिए, ऑप्शन नंबर बी 80 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा या करवा दें सॉल्व, करवा ही देते हैं, होमवर्क नहीं देते हैं आज। बोला है इतना और इतना का तृतीयानुपाती x है, तो x का मान तृतीयानुपाती समझा चुके हैं, x बराबर तृतीयानुपाती x है तो b² होता है, b² मतलब 24 गुना 24 बटा a का मान है 12, 2 से 12 से काटेंगे 12 दूना 24, 24 दूना 48, तृतीयानुपाती मतलब x आ जाएगा। ठीक है, तो 48 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो पूछ सकते हैं। आज हमारा चैप्टर समानुपात खत्म हो गया, कल हम लोग टाइम एंड स्पीड शुरू करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।